तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.9 का 7th क्वेश्चन करेंगे। अब 7th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसकी स्टेटमेंट। 7th क्वेश्चन के अंदर बोला है साइंटिस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई थर्ड लाइन पास हो रही है एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। और इसने बोला है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस है उसके साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बनाती है उन दोनों के साथ में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नोट करते हैं वैल्यू। टू गिवन वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो लाइन L1 और L2 की इक्वेशन नोट करते हैं। L1 की इक्वेशन इसने दे रखी है अपने को 4x - 3y, 4x - 3y -1 = 0 एंड लाइन L2 की है 2x -5y + 3 = 0, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लाइन थर्ड है जो पास हो रही है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में बिल्कुल इक्वल एंगल बना रही है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर हम ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना दो लाइन है L1 और L2। मान लेते हैं कि ये अपने पास लाइन L1 इसको मान लेते हैं और ये अपने यहाँ पे लाइन L2 है, इसको मान लेते हैं लाइन L2, ठीक है। ये लाइन L1 और L2 इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लाइन थर्ड है जो पास हो रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन तो साइंटिस्ट ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन इसने साथ में सिचुएशन दी है कि जो लाइन पास हो रही है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में बिल्कुल सेम एंगल बनाती है। तो साइंटिस्ट ऐसे करेंगे इसको, ये अपने पास लाइन L थर्ड हो जाएगी, ठीक है। इक्वल एंगल बनाने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में साइंटिस्ट 90 डिग्री का एंगल होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में ये इक्वल एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बना रही है, ठीक है, और 45 का एंगल वाई एक्सिस के साथ में बनाएगी, ठीक है ना। ये जो लाइन L थर्ड है इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है और एक्सिस एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। मान लेते कि ये जो लाइन L1 और L2 इस तरफ होते फिर क्या करते। अगर ये लाइन L1 और L2 यहाँ होते उस टाइम अपने पास ये जो लाइन L थर्ड है वो ऐसे जाती, है ना। मान लेते हैं जो लाइन L थर्ड है वो ऐसे जाती। अगर ऐसे जाती तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाता और ये भी 45 का एंगल हो जाता है इसके लिए। तो साइंटिस्ट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है ये कंप्लीट, ये एंगल बन जाता 135 डिग्री का, ठीक है ना। 135 डिग्री का एंगल बन जाता है ये। तो यहाँ पे अपने को थीटा दो लेंगे, एक तो थीटा अपने पास 45 डिग्री का है और एक अपना थीटा यहाँ पे 135 डिग्री का है, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर ना इसका हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट नोट कर लेते हैं। जो लाइन L1 और L2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हम इससे इन दोनों को सोल्व करके निकालते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड लाइन L2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 3y -1 = 0, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन 2x - 5y + 3 = 0, ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। साइंटिस्ट जो सेकेंड लाइन की इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो तो एज इट इज रहेगी 4x, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को साइंटिस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे 4x - 10y हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा = 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। साइंटिस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 4x - 4x ये कैंसिल हो जाएगा। 10y - 3y करेंगे 7y और उसके बाद में -6 - 1 हो जाएगा -7 = 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 7y = 7 है तो यहाँ से y = +1 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी।
वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन सेकंड, या फिर फर्स्ट के अंदर भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर पुट करते हैं फर्स्ट के अंदर, तो अपने पास क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 माइनस 1 करेंगे, माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास x और y की दोनों की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 1, ठीक है। इसके पासिंग पॉइंट हो जाएगा 1 और 1। ये देखिए लाइन L3 का पासिंग पॉइंट एक अपने पास आ गया 1 और 1, और एक इसकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। एक अपने पास स्लोप आ गई और एक इसका पासिंग पॉइंट आ गया, तो हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, ये जो लाइन L3 है यहाँ पे इसकी स्लोप 2 लेनी पड़ेगी। एक तो ये टेंजेंट 45 हो जाएगा, और एक मैंने आपको पहले भी बताया था अगर ये लाइन L1 और L2 यहाँ पे होती तो अपनी जो लाइन L3 है ये इस तरफ होती, इस प्रकार, ठीक है ना। अगर ये जो लाइन L3 इस तरफ होती तो अपने पास ये एंगल 45 का बनता और ये भी 45 का बनता। तो ये जो लाइन थर्ड है इसके और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाता, 90 डिग्री का ये हो गया, और 45 का ये हो गया 135 का। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ लाइन L3, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L3 में बी, इसकी स्लोप क्या हो सकती है, एक तो इसकी स्लोप हो सकती है टेंजेंट 45 एंड टेंजेंट 135, ठीक है ना। इसको नोट करना अच्छे से। लाइन L3 की 2 स्लोप बनेगी, एक तो टेंजेंट 45 हो सकती है या फिर टेंजेंट 135 हो सकती है। तो इसकी साइंटिस्ट टेंजेंट 45 करेंगे और यहाँ करेंगे टेंजेंट 135। साइंटिस्ट टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन 3 इज इक्वल टू 1, और जब टेंजेंट 135 करेंगे तो इसकी स्लोप M3 क्या हो जाएगी -1। आप टेंजेंट 130 की वैल्यू फाइंड करोगे तो -1 आएगा। तो इस लाइन की साइंटिस्ट लाइन L3 की स्लोप +1 और -1 हो सकती है। अब अपने पास 2 स्लोप आ गई और एक इसके पॉइंट आ गई, तो इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L3, जब इसकी स्लोप +1 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू m, इसकी स्लोप क्या है 1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग y माइनस y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू स्लोप इसकी यहाँ पे -1 है इंटू x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, y माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। +1 से -1 कैंसिल, अपने पास हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 0। एक तो अपने पास साइंटिस्ट ये इक्वेशन आ जाएगी लाइन L3 की, एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, और एक इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कौन सी बनेगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, y माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस x -1 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइंटिस्ट अपने पास ये 2 इक्वेशन आ जाएगी। ये अपना यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट इसका 8th क्वेश्चन करेंगे आगे। तो साइंटिस्ट आगे इसका 8th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बोला है साइंटिस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इसने साइंटिस्ट 2 लाइन दे रखी है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई थर्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। और साथ में इसने सिचुएशन दे रखी है कि जो लाइन है वो पास हो रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक बार इसको नोट करते हैं कंडीशन को। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन L1 की इक्वेशन है उसको मान लेते हैं कि x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और जो अपनी सेकंड लाइन है L2 उसकी इक्वेशन क्या है 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइंटिस्ट एक बार देखिए, ये मान लेते हैं अपनी लाइन L1 है और ये अपनी लाइन L2 है, ठीक है। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इस पॉइंट से कोई थर्ड लाइन पास हो रही है, तो साइंटिस्ट वो जो थर्ड लाइन है वो ए से भी पास हो सकती है, ए से भी पास हो सकती है, ठीक है ना, के से भी पास हो सकती है। लेकिन इसने साथ में एक सिचुएशन दे रखी है, इसने साथ में बोला है कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर इसने बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखिए ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि जो लाइन थर्ड है वो ए से पास हो रही है, ठीक है ना, ए से पास हो रही है, तभी तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब अपने को यहाँ पे लाइन 3 की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, जब कोई भी किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब कोई थर्ड लाइन पास होती है तो उस थर्ड लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन किया था, फिफ्थ क्वेश्चन किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ भी देख लेना कि जब किसी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड लाइन कोई पास होती है तो उस थर्ड लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन इज इक्वल टू हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन L2 प्लस के इंटू इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है ना, एक ही बात है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 प्लस के इंटू इक्वेशन ऑफ लाइन L2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर के ऊपर। अगर अपने को यहाँ पे लाइन L3 की स्लोप दे रखी होती तो उसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन इसने बोला है कि जो L3 लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब जो के की वैल्यू है वो इसके ऊपर जो सिचुएशन अपने को दे रखी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो के की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर कैसे निकालेंगे, अगर अपने पास के की वैल्यू आ जाए तो के की वैल्यू इसके अंदर पुट करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इजीली। जो इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन इज इक्वल टू हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, या फिर फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन x माइनस 7y प्लस 5, ठीक है, फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं, प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, x माइनस 7y प्लस 5 प्लस 3kx प्लस ky माइनस 7k इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसमें से k वाला कोफिशिएंट एक तरफ कर लेते हैं, सॉरी x वाला कोफिशिएंट, इस ये x है और ये x है, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया तो अपने पास यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस 3k, ठीक है, प्लस 3k। और उसके बाद y कॉमन ले लेते हैं, इसमें से y कॉमन ले लिया तो अपन अंदर बचेगा k, और यहाँ से y कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा माइनस 7, ठीक है, और प्लस 5 माइनस 7k, माइनस 7k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये अपने पास देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड आ गई, इसको नोट कर लेना एक बार अलग से। अपने पास जो लाइन थर्ड है उसकी इक्वेशन ये आ गई। इसके अंदर अपने पास अगर के की वैल्यू पता चल जाए तो इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू के की पुट कर देंगे और इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। तो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जो के की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर के ऊपर। अब जैसे कि इसने फर्स्ट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो लाइन L3 है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे नोट कर लेना, इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लाइन L3 है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके अंदर इस लाइन की इक्वेशन के अंदर, ये इसकी इक्वेशन है तो इसके अंदर x वाला कोफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके अंदर x का कोफिशिएंट कौन सा है, x का कोफिशिएंट है 1 प्लस 3k, तो इसके अंदर x का कोफिशिएंट 0 रखना पड़ेगा। सो इसलिए 1 प्लस 3k, x का कोफिशिएंट 1 प्लस 3k है ना, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस 3k हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी -1/3, ठीक है, k की वैल्यू -1/3 इसके अंदर पुट करेंगे एक बार। अब k की वैल्यू -1/3 इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L3 x इंटू 1 प्लस 3k
3 इंटू के की वैल्यू -1/3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, ठीक है, प्लस वाई इंटू k-7, के की वैल्यू -1/3 -7 के 7 इंटू -1/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व कीजिए, अपने पास बनेगा साइंटिस्ट x इंटू 1, 3 इंटू -1/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस y इंटू अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा -1 -21, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 1 करेंगे 7/3 प्लस 5/1 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट 1 - 1 करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, y इंटू माइनस माइनस प्लस -1 -21 करेंगे तो -22/3 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 7/3 प्लस 5/1 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट यहाँ से 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, -22y प्लस 7 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट -22y 15 प्लस 7 करेंगे प्लस 22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट -22y इज इक्वल टू -22 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो इसकी साइंटिस्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू +1। ये देखिए, अगर कोई लाइन, ये लाइन L3 x एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू +1, ठीक है, y इज इक्वल टू +1। अब साइंटिस्ट इसकी सेकंड सिचुएशन देखिए, साइंटिस्ट इसने सेकंड सिचुएशन के अंदर बोला है कि ये जो लाइन L3 है ये अब इस बार ऐसे पास नहीं हो रही है, ये अब इस बार y एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, y एक्सिस ये है, इसके पैरेलल ऐसे पास करवानी है इसको, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे नोट कर लेना अपने, ये जो जब x एक्सिस के पैरेलल पास हो रही थी तब इसकी इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू +1। जब ये लाइन L3 y एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है तब इसकी इक्वेशन क्या आएगी, तब इसकी इक्वेशन देखते हैं क्या आती है। सेकंड सिचुएशन है साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इस लाइन L3 की इक्वेशन तो ये आ चुकी है, ठीक है, जब ये x एक्सिस के पैरेलल थी तो हमने इसके अंदर x वाला कोफिशिएंट 0 रखा था, लेकिन अब सेकंड केस के अंदर क्या है, सेकंड केस के अंदर साइंटिस्ट एक बार तो इक्वेशन नोट करते हैं। अपने पास जो लाइन L3 की इक्वेशन आ चुकी है ना, इक्वेशन तो अपने पास यही आएगी, x इंटू 1 + 3k प्लस y इंटू k - 7 -7k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अपने पास इक्वेशन तो यही आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि जो लाइन L3 है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन L3 y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका हमें y कोफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइन L3 पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब y वाला कोफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा। y का कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर, y का कोफिशिएंट k - 7, तो k - 7 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अपने पास k की वैल्यू 7 आ जाएगी। साइंटिस्ट k की वैल्यू 7 आ गई तो ये इसके अंदर वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, ये अपने पास इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन, इसके अंदर k की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी अपनी, x इंटू 1 + 3k, 3 इंटू k की वैल्यू 7, 3 इंटू 7, साइंटिस्ट ये 3.7 नहीं है, ये 3 इंटू 7 है, प्लस y इंटू k - 7, k की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 - 7 -7 इंटू k की वैल्यू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इंटू 1 + 3 इंटू 7 करेंगे साइंटिस्ट, 3 × 7 = 21 प्लस करेंगे 1 तो 22 हो जाएगा, प्लस
वाई इंटू 7 करेंगे 0, 0 इंटू वाई करेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 माइनस 7 7 जा 49, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अपने पास ये हो जाएगा साइंटिस्ट 22x 5 माइनस 49 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। 22x इज इक्वल टू प्लस 44 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। तो अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन आ जाएगी लाइन की x इज इक्वल टू 2। जब ये लाइन L3 x एक्सिस के पैरेलल थी उस टाइम अपनी इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू 1। और जब ये लाइन L3 y एक्सिस के पैरेलल है तो उस टाइम इसकी इक्वेशन क्या आई है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार।